हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ग्रेड के स्वागत और आनंद है। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं द्विघात समीकरण, ठीक है। और इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे जो आप लोग के बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसको पढ़ लिए या ये छूट गया जाएगा कुछ भी नहीं पड़े। इस चैप्टर से काफी ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप लोग को पेपर में हर बार पूछा जाता है और जो आप लोग के बोर्ड परीक्षा का नंबर बढ़ा सकते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताएंगे आज ना जो आप लोग के हूबहू यही पेपर में आएंगे। देखिए यहाँ पे तो एक क्वेश्चन लिखे हैं आप लोग के सामने, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 545 दिया। ठीक है, कोई ऐसे दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं, क्रमागत का मतलब क्रम से आने वाली संख्या, क्रम से लगातार, ठीक है। जैसे देखा जाए यहाँ पे हमने दो संख्या लिया, एक संख्या को मान लिया x और दूसरा मान लिया x+1। अगर यहाँ पे x की वैल्यू रखा जाए तो x की वैल्यू हम क्या रखेंगे, जैसे यहाँ हमने 1 रखा, क्या रख दिया 1 रखा है यहाँ, और यहाँ पे 1/2 होगा यहाँ पे। फिर इसके आगे अगर x+2 मान लिया जाए तो यहाँ पे एक रखेंगे, क्या आ जाएगा 3, मतलब 1 2 3। देखिए लगातार संख्या आ रहा है कि नहीं, इसका मतलब ये कौन संख्या हमारी क्रमागत संख्या है। और इस क्रमागत संख्या में क्या मानना है, दो क्रमागत, तो माना दो क्रमागत संख्याएं हमारे पास क्या है, एक x है और एक x+1। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या जिनके वर्गों का योगफल कितना है 545। वर्ग का मतलब जिसकी पावर क्या हो 2 हो, और किसका वर्ग, इन्हीं दोनों संख्याओं का वर्ग। जैसे ये x है तो हमने क्या कर दिया, x का स्क्वायर कर दिया। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या प्लस x+1 दिया है और इसका वर्ग कर दिया, और वर्ग करके हमने दोनों को ऐड कर दिया, जोड़ दिया, और इसका जोड़ कितना दिया 545। अब यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला क्या होगा, a, ये तो ऐसे रहेगा, यहाँ a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा x² + a² + b² और प्लस 2ab और बराबर 545। तो x² में x² को ऐड करेंगे, हो जाएगा 2x² और प्लस यहाँ पे 2x और प्लस 1, और ये हमारा 545 प्लस में जब इसको इस साइड लाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा -545 हो जाएगा, और बराबर क्या होगा 0। तो यहाँ पे 2x² प्लस 2x। अब देखिए यहाँ एक है प्लस में, ये माइनस में, और जब एक में से हम 545 को घटाएंगे तो आ जाएगा -544 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए 2 से सारे नंबर तो डिवाइड हो जाएंगे, इसलिए दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने से क्या होगा, हमारा जो फैक्टर होगा गुणनखंड होगा और ही आसानी से आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जब दोनों पक्षों में 2 से डिवाइड करेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, x², यहाँ 2 1 जा 2 मतलब x, और माइनस यहाँ 2 2 जा 4 1 2 7 जा 14 2 2 जा 14। अब इसका फैक्टर करना है। फैक्टर ऐसे करना है कि इसको तोड़ने पे यहाँ पर क्या आ जाए, 1 आ जाए, ठीक है, वो भी जोड़ने पे या घटाने पे। देखिए 272 का गुणा करेंगे हम, तो यहाँ हो जाएगा 17 × 16, 17 और 16 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 272, और इस 17 में से अगर 16 को घटा देंगे तो आ जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब x² प्लस यहाँ होगा 17 - 16 और x - 272 बराबर 0। अब देखिए x² प्लस यहाँ पे 17 में 1 का गुणा करेंगे, आ जाएगा 17x और -16x और -272 बराबर। अब क्या करेंगे, हम दो पद में कॉमन लेंगे। जब इन दोनों में कॉमन होगा, देखिए x यहाँ पे 2 बार का मतलब यहाँ पे x गुणे x 2 बार है ना, तो एक यहाँ पे कॉमन मिल जाएगा। जब हम एक कॉमन लेंगे यहाँ पे तो बचेगा हमारे पास x + 17, और दूसरा क्या लेंगे यहाँ पे -16 कॉमन लेंगे, तो 16 यहाँ पे x -12 होगा, प्लस 16 जिसको भाग करेंगे आ जाएगा 17 बराबर। ठीक, तो इसमें लिखेंगे ये दोनों कॉमन है तो यहाँ जाएगा x + 17 और दूसरा हो जाएगा x - 16 = 0। अब यहाँ पे x का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, x + 17 बराबर 0, तो x बराबर -17, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और दूसरा x - 16 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 16 2 मान। ठीक है, अब इस पे रखेंगे अगर, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, x का मान कितना आ गया 16, और 16 में जब एक हम ऐड कर देंगे क्या आ जाएगा 17, तो एक आंसर हो जाएगा हमारा 16 और दूसरा हो जाएगा 17। ठीक है, चलिए इसको अब नोट कर लीजिए। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। चलिए इसको नोट करके फिर इस क्वेश्चन पे आते हैं, उसको अच्छे से समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। आइए आप लोग को अगला क्वेश्चन पे देखते हैं, ठीक है। और आप लोग क्वेश्चन को जो है कॉपी पेन लेकर लिखिएगा जरूर, और उसके साथ साथ अच्छे से ध्यान से देखिए, उसका नोट बनाते रहिए। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन में डाउट हो या कुछ भी वो आप लोग कमेंट कर सकते हो। ओके, देखिए यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। दिया एक संख्या, कोई हमारे पास एक संख्या, ठीक है, और इस संख्या का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब रेसिप्रोकल, उसका उल्टा है,
और इसका योगफल कितना दिया है, 2 सही 9/10 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। हमें संख्या नहीं मालूम है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना एक संख्या हमने क्या मान ली, x, और x माना अगर देखा जाए तो यहाँ पे x/1 हम कर सकते हैं कि नहीं। x/1 क्यों करेंगे, क्योंकि हमारी क्या है, परिमेय संख्या जो है, परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे p/q के रूप में लिखा जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो माना एक संख्या हमने x और x/1 मान सकते हैं। इसका व्युत्क्रम का मतलब क्या, उल्टा, रेसिप्रोकल, ये हमारा हो जाएगा 1/x। ठीक, अब प्रश्न के अनुसार देखा जाए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मतलब प्रश्नानुसार जो होगा, इन दोनों का क्या दिया, यहाँ पे योगफल दिया है, तो मतलब इसको ऐड करना है, तो x + 1/x, दोनों को ऐड कर दिया, बराबर टोटल कितना हमारे पास, 2 सही 9/10। अब ये है किसमें हमारा, बताइए, मिक्स फ्रैक्शन में है, मिश्रित भिन्न में, इसको बदलना पड़ेगा साधारण भिन्न में, और साधारण भिन्न में जब बदलेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे, 10 × 20 में 9 जोड़ेंगे 29। यहाँ पे हम मान मानेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, तो x का गुणा x² + 1 का गुणा करेंगे 1/x = यहाँ पे 10 × 20 में 9 जोड़ लेंगे 29/10। फिर क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 10 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 10x² और +10 बराबर, जब इसका गुणा होगा x का 29 में, यहाँ आ जाएगा 29। अब इसको क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेंगे, तो ये पॉजिटिव इधर आएगा, क्या होगा, निगेटिव होगा, तो निगेटिव होगा तो यहाँ हो जाएगा 10x² - 29x और +10 बराबर 0। देखिए अब यहाँ पे बन गया एक प्यारा सा गुणनखंड। ठीक है, अब गुणनखंड बनेगा तो इसका 10 और 10 का पहले गुणा होगा, 10 हो जाएगा 100। अब 100 का फैक्टर करना आ जाए 29, तो 25 × 4 करेंगे, 25 चौको 100, और 25 में हम 4 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 29 29 हो जाएगा। तब देखिए यहाँ पे 10x² माइनस यहाँ 29 के स्थान पे हो जाएगा 25 + 0। अब यहाँ पे 10x² - 25x और प्लस माइनस -4x + 10 बराबर 0। कॉमन लेंगे तो यहाँ पे देखिए 5 × 10 = 25, दोनों नंबर में 5 कॉमन है, तो 5x कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा 5 × 10 2x - 25, और माइनस इसमें क्या कॉमन लेंगे 2, तो यहाँ पे बचेगा 2 × 2 = 4, 2x - 2 × 10 बराबर 0। तो एक में आ जाएगा 2x - 5 और दूसरे में 5x - 2 बराबर 0। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले दिया एक संख्या, उसकी व्युत्क्रम संख्या हमने 1 मान लिया, उसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x। दोनों को ऐड किया हम, और ऐड करके क्या होगा, 2 सही 9/10, और यहाँ साधारण भिन्न बदल लेंगे, फिर तिरछा गुणा करेंगे, आ जाएगा 10² + 10 बराबर 29। अब इस 29 को क्या करेंगे, इससे इधर पक्षांतर कर देंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, फिर गुणनखंड करेंगे। इस तरह के गुणनखंड, जो यहाँ नंबर है यहाँ उसका पहले गुणा करेंगे, गुणा करने पे जो आएगा उसको 2 पार्ट में तोड़ना है, ऐसे तोड़ना है जिसको जोड़ने या घटाने पर मध्य पद आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 चौको 100, 25 4 29, तो ये आ गया, तो 2x - 5 बराबर 0 और 2x बराबर हो जाएगा 5, तो x बराबर 5/2 हो जाएगा। सेम इसी तरह 5x - 2 बराबर 0 और 5x बराबर 2, तो x बराबर 2/5, ये हमारे पास आंसर होगा। अगर एक x आएगा 5/2 तो दूसरा हो जाएगा 2/5, और 2/5 पहला आएगा तो दूसरा 2/5 हो जाएगा, देखिए इसका व्युत्क्रम है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, तब तक हम किनारे हो जाते हैं, आप लोग नोट कीजिए जल्दी से। ठीक है, और आप लोग अच्छे से समझिए। ठीक है, और इस टॉपिक पे जो भी क्वेश्चन हो उसका आप लोग बुक से जरूर सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, उसको समझ